नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार भाभी जी पापड़ वाले मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राहुल गांधी पर इतना गुस्सा क्यों हो गए कि बाकायदा वीडियो जारी कर दिया राहुल गांधी के नाम। हमारे मेहनती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए क्या बचकाना बातें की, और मोदी सरकार के मंत्रियों ने जब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो चिराग पासवान क्यों राहुल गांधी के समर्थन में आ गए और अपनी ही सरकार को दो टूक सुना दिया। बात करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। पूरा मुद्दा है कि बिना परीक्षा के जो आईएएस बनाए जा रहे हैं, बिना परीक्षा के ही जो बड़े बड़े अधिकारी बनाए जा रहे हैं, जिनके अंडर में हमारे परीक्षा पास करने वाले आईएएस अधिकारी भी काम करेंगे। जो 45 लैटरल एंट्री भर्तियों का विज्ञापन मोदी सरकार ने निकाला, जिसमें सचिव स्तर की भर्तियां की जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर से भी भर्तियां की जाएंगी, वो भी बिना परीक्षा के। ये जो फॉर्मूला आया है, पहले भी 31 भर्तियां की गई थी, अब 45 भर्तियों का विज्ञापन निकाला तो राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसमें आरएसएस के लोग भरे जाएंगे। ये गलत है, ये आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि इन भर्तियों में किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो इसको लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी के नाम एक संदेश जारी किया है। क्या कहा अर्जुन राम मेघवाल ने और कैसे मुक्तापूर्ण लॉजिक दिए, सारी बातों का जवाब देंगे। पहले सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिसे लेकर मोदी सरकार के मंत्री गुस्सा हो गए हैं। राहुल गांधी ने लैटरल एंट्री भर्ती को लेकर सवाल उठाया था और दो पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण से भी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। इसके अलावा राहुल गांधी एक और पोस्ट करते हैं और क्या कहते हैं कि लेटरल एंट्री की जो भर्तियां हैं वो डायरेक्ट अटैक है दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर। बीजेपी का जो राम राज्य का वर्जन है वो है संविधान को खत्म करना और बहुजन से आरक्षण को छीन लेना। तो मुख्य तौर पर राहुल गांधी आरक्षण का मसला उठाते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का हक मारा जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं उनका प्रमोशन बनता है कि वो सचिव बने, वो तमाम विभागों पर बड़े पदों पर पहुंचे, क्योंकि ये उनका हक बनता है। लेकिन क्या हमारी सरकार उनको प्रतिभाशाली नहीं मानती है, उनका हक मारा जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी आशंका जताते हैं कि कॉरपोरेट और सरकार मिलकर नीतियां बनाएगी तो ये नेक्सस और ज्यादा मजबूत होगा, तो आखिरकार ये जनता के लिए कैसे काम कर पाएगा। तो ये सारे सवाल राहुल गांधी ने उठाए तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए जवाब दिया है। अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं, पहले अश्विनी वैष्णव का दिखाते हैं, उसके बाद भाभी जी पापड़ वाले मंत्री का दिखाएंगे। अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि लेटरल एंट्री की जो बात है तो ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी को दिखाता है। यूपीए सरकार ही ये पूरा मॉडल लेकर आई थी। उनका कहना है कि जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने सिफारिश की थी 2005 में जो बना था, जिसके वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि जो स्पेशल नॉलेज वाले लोग हैं उनको बड़े बड़े पदों पर भर्ती करना चाहिए, और एनडीए ने पारदर्शी तरीके से इसको करने का काम किया। तो ये अश्विनी वैष्णव लॉजिक देते हैं कि ये तो यूपीए का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अपने आप में कितना बचकाना है। वीरप्पा मोइली जिसके अध्यक्ष थे प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने सिफारिश की कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या यूपीए सरकार ने उन सिफारिशों को लागू किया? काफी सोच विचार करने के बाद यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा नहीं किया तो गलत माना। अपनी ही सरकार की कमेटी की सिफारिश को यूपीए ने नहीं माना, आपने उसे लागू कर दिया और आप कहते हैं कि यूपीए सरकार का कॉन्सेप्ट था। यूपीए सरकार का कॉन्सेप्ट तब माना जाता जब यूपीए उसे लागू कर देता।
तो अपनी ही कमेटी की सिफारिश को जब यूपी ने लागू नहीं किया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी सरकार का कॉन्सेप्ट था और हिपोक्रेसी वाली बात है। इसके आगे भाभी जी पापड़ वाले मंत्री जो है हमारे अर्जुन राम मेघवाल, वो क्या कहते हैं, वो एक वीडियो जारी करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। वो कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती राहुल जी, झूठ फैलाकर देश के युवाओं को भ्रमित करके गुमराह करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। देश की जनता इस सत्य को जान गई है कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी समझते हैं कि वो बिना जिम्मेदारी के लोगों को झूठ बोलकर मिसलीड कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। चाहे अग्निवीर का विषय हो या नीट परीक्षा का विषय हो या फिर किसान आंदोलन का विषय हो, कांग्रेस ने सदैव ही झूठ और धोखेपन के रवैये का परिचय दिया है। इस दिशा में राहुल गांधी का जो झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का नया कदम है वो है ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री पर सरकार को बदनाम करना। लेकिन वर्तमान में एनडीए सरकार द्वारा सभी भर्तियां मौजूदा नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही हैं। तो ये कहते अर्जुन राम मेघवाल। तो राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो सरकार को बता देना चाहिए कि जो 45 भर्तियां निकाली गई हैं उसमें कितने प्रतिशत आरक्षण रखा गया है, साफ साफ बता देना चाहिए। इसके आगे क्या कहते हैं आपको सुनकर हंसी आएगी। अर्जुन राम मेघवाल ये वीडियो जारी करते हैं और वीडियो में क्या कहते हैं कुछ बातें सुनाते हैं आपको। लोकसभा में बोलते हुए ये कहा, हलवा जैसी पवित्र सेरेमनी का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कितने ओबीसी के ऑफिसर हैं। मैं राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप शासन में थे तब ओबीसी के लोगों को आपने उस समय भर्ती ही नहीं किया, तो सेक्रेटरी कहां से बनते? गलती आपकी और दोस्त हमारे बेलगारे। यूपीएससी जैसी संस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। अगर हम लेटरल एंट्री की बात करेंगे तो 1976 में सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री के माध्यम से फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। सैकड़ों नाम बता रहा हूं मैं, जो आपको अलग अलग राज्यों में मिल जाएंगे जब आपका शासन था। 200 सवाल 2024 में पूछे जा रहे हैं और मोदी सरकार के मंत्री 70 के दशक में पहुंच गए जब मनमोहन सिंह को आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। एकाध नियुक्ति करने में और 45 भर्तियों के विज्ञापन निकालने में फर्क होता है। सरकार ने बाकायदा ये नीति बना दी है। अगर इतिहास में कुछ गलत भर्तियां हुई हैं, गलत नियुक्तियां हुई हैं, तो क्या आप भी ऐसी गलतियां करेंगे? सवाल कई उठते हैं जब इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली जाती हैं तो यूपीएससी की परीक्षा कराने की आखिरकार जरूरत क्या है? फिर सारे आईएएस आप भर्ती कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ 0.5% भर्तियां की जा रही हैं यूपीएससी की लैटरल एंट्री के द्वारा, बाकी भर्तियां तो आरक्षण के नियमों के तहत की जा रही हैं। इस बात का आखिरकार क्या लॉजिक है? क्या जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं उनका प्रमोशन का हक नहीं बनता है? दूसरी बात, कई सारी आशंकाएं जो विपक्षी नेता उठा रहे हैं वो आशंकाएं इस बात की हैं कि कॉरपोरेट और सरकार मिलकर एक नेक्सस बना सकती हैं। कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए तो भर्ती की जा रही, कोई पक्की नौकरी तो दी नहीं जा रही। मोदी सरकार के मंत्री लॉजिक देते हैं, राहुल गांधी को जवाब देते हैं कि देखिए कोई सरकारी नौकरी थोड़ी भर्ती कर रहे हैं, 3 साल तक उनकी सेवाएं रहेंगी, 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम 5 साल ही नौकरी कर सकते हैं। 205 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है वही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि 5 साल बाद वो नौकरशाह आखिरकार क्या करेंगे और वो पहले क्या कर रहे हैं, इसका क्या कोई लिंक हो सकता है? मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी में नौकरी करता है बड़े पद पर, वो लैटरल एंट्री के जरिए सरकार में आता है, उसको पता है कि 5 साल बाद भी उसे प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाकर नौकरी करनी है, तो क्या वो उन कंपनियों के हित का ध्यान नहीं रखेगा? 5 साल तक वो देश का ध्यान रखेगा या फिर उद्योगपतियों का ध्यान रखेगा? इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं और लॉजिकल जवाब देने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी को एक तरह से ट्रोल कर रहे हैं, झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। बताइए क्या झूठ बोला गया है? और राहुल गांधी पर अटैक करने से पहले चिराग पासवान को जवाब दीजिए। चिराग पासवान भी कहते हैं कि आरक्षण के मसले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण होना चाहिए। चिराग पासवान का लैटरल एंट्री भर्ती पर यह बयान सामने आया है। तो जब अपने ही सहयोगी आईना दिखा रहे हैं तो क्या मोदी सरकार के मंत्रियों का राहुल गांधी पर इस तरह गुस्सा करना बनता है? अपने सहयोगियों को जवाब देना चाहिए। और क्या दोस्तों देश में ऐसे लैटरल एंट्री वाली भर्तियां होनी चाहिए? स्पेशल नॉलेज के नाम पर क्या किया जा रहा है? स्पेशल नॉलेज तो हमारे रेल मंत्री को भी थी, लेकिन रेल मंत्रालय का क्या हाल हो गया है? रोजाना ट्रेनें डिरेल हो जाती हैं। आप राहुल गांधी पर मोदी सरकार के मंत्रियों के ऐसा गुस्सा करने और लैटरल एंट्री वाली भर्तियों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।